हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एनसीसी ऑफिसर संदीप नियादाता। चलिए, ये मेरे सामने 2 कैडेट हैं, आप देख पा रहे हो जी। अपना परिचय दीजिए। जैन सीमान, सीपीएल मोहित काची। सर मैं 2024 और 25 में सिलेक्शन हुआ था ठीक है, मेरा। नाम और अपना रैंक शायद। हाँ जी, आप बताइए। जय श्रीमान एलसी पर कृष्ण सिंह ठाकुर। ठीक है, कृष्णा सिंह ठाकुर और ये है मोहित काची। ये एलसीपीएल और ये है सीपीएल। तो आज मैं इनको क्यों सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम मौका बाहर विजिट का मिलता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि हमको कहाँ ट्रैकिंग कैंप का अवसर मिला, दो एनसीसी कैडेट हमको भेजना था। एनसीसी डायरेक्टेड आप देख रहे हैं, एमपीसीजी। और कहाँ गए थे अपन? सर मिजोरम एनआर ट्रैकिंग कैंप। मिजोरम एनआर ट्रैकिंग कैंप। एनआरए ट्रैकिंग कैंप। तो ट्रैकिंग कैंप का भी बहुत कम अवसर मिलता है। यूनिट से आदेश आया कि भाई 2 बंदों को भेजिए। तो अब भेजना किसको है बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन अच्छे ठीक ठाक बंदे थे, काम कर रहे थे। मैंने कहा चलो भेजने। लेकिन भेजने के बाद क्या होता है कि कई बार मैंने गौर किया कि एक अड़चन आ गई। आप लोगों को शायद क्लास टीचर कुछ अटेंडेंस इशू था, क्या इशू था? शायद उस दिन लास्ट मोमेंट पे इनके क्लास टीचर तैयार नहीं हो रहे थे, क्या बात थी? सर हमारा कैंप था 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। अच्छा। और सर अक्टूबर में था तो सर हमारी 12th थी। हाँ। तो हमारा मैं साइंस लिया हूँ, तो हमारी अच्छा। क्लास टीचर बोल रही थी कि मत जाओ, पढ़ाई करो सबसे पहले। मैंने कहा मैम एक बार मौका मिला है, मेरे को जाने दीजिए। और इतनी दूर पहली बार मुझे एनसीसी की तरफ से मिला है। तो फिर मैम ने बोला ठीक है जाओ, लेकिन पढ़ते रहना, वहाँ पे बुक ले जाना, एक समय निकालते हुए पढ़ते रहना। जी हाँ, यहाँ पे आपको भी रोका था क्या? यस आपकी सर, क्या इशू थोड़ा- थी? सर मेरा आपकी क्लास टीचर दोनों की एक ही है कि अलग अलग? सर अलग अलग। अच्छा, आपकी सर मैंने एक टेस्ट नहीं दिया था सर, मेरे को यूनिट आना था, इसलिए मैम कौन सा टेस्ट नहीं दिया था? मासिक वाला? यस सर, मासिक टेस्ट नहीं दिया था सर हिंदी का। तो मैम थोड़ा नाराज हो गई थी, इसलिए मना कर रहा दिखाइए ना। और दरअसल फिर हुआ क्या कि क्लास टीचर सर ने अनुमति नहीं दी, तो मैं आदरणीय प्रचार महोदय के पास में खड़ा रहा। मैंने कहा कि नहीं, अब जाना है। तो हालांकि फिर काफ़ी समय बाद प्रचार महोदय भी मान नहीं रहे थे, मान गए अंततः, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। बच्चों को पहले तो वैकेंसी बहुत कम मिलती हैं बाहर जाने के लिए, और मिलती हैं तो फिर इस तरह की बाधाएं, बच्चों की भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि फिर ये आपको उनका मैम का कहना भी जायज़ था कि 12th है और ये सब, तो फिर कैसे आपको नहीं लग रहा था 12th भी दोबारा नहीं मिलेगी? जैसे एक कैंप आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर कैसे आपने मैनेजमेंट किया इन सब चीज़ों का? सर जब मेरा कैंप होना था तो उसके 1 महीने पहले मेरे को पता चल गया था कि मेरा 7 अक्टूबर से कैंप है मेरा। तो मैं तैयारी करना, मतलब अक्टूबर की पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आपने पहले से तैयारी करना सर। शुरू कर दिया था? यस सर, रात को ही पहले मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता था। अच्छा। ऐसे मैनेजमेंट आपने सर। किया। और आपने? सर मैं जैसे ट्रेन में था तो रात में ट्रेन में पढ़ता था सर। कैंप के बाद जब वो विसर्जन होता था सर, उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ थोड़ा लेता जल्दी था। कर लीजिए। उस हिसाब से सर थोड़ा पढ़ाई कर लेता था, कैंप के हिसाब से अपना समय निकाल कर पढ़ाई कर लेता था सर। उसमें कोई इशू नहीं आया ज़्यादा। अच्छा, ठीक है।